हेलो स्टूडेंट्स। हाँ, हम लोग जो है फिज़िक्स का सेकंड चैप्टर पढ़ रहे थे। ठीक है, तो अभी बीच में कुछ तबीयत डाउन हो जाने की वजह से मेरी थोड़ा सा क्लास रुक गया था। फिर से हम कंटिन्यू कर रहे हैं, तो आप लोग देखिए। अभी तक हम लोगों ने जो है पढ़ लिया था पीछे वाले पार्ट पोटेंशियल एनर्जी तक। ठीक है, अब आज हमारा जो टॉपिक है वो कैपेसिटेंस है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। ठीक है, कैपेसिटेंस से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में, कंफर्म है कैपेसिटेंस से क्वेश्चन आता ही रहता है। अब कैपेसिटेंस है क्या, पहले इसको समझना ज़रूरी है। तो कैपेसिटेंस जो होता है, पहली बात देखिए, वैसे यहाँ पे आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा, बट मैं पढ़ दे रहा हूँ, आप उसको सुन करके नोट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे लिखा हुआ है कि द इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर इज़ मेजर ऑफ इट्स एबिलिटी टू होल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज। मतलब सीधा एक ही टर्म है इसका, कि एबिलिटी टू होल्ड चार्ज। ठीक है, यानी कि चार्ज को होल्ड करने की जो एबिलिटी होती है उसी को कैपेसिटेंस कहते हैं। ठीक है, एबिलिटी टू होल्ड चार्ज, बस इतना ध्यान रखिएगा, इसका यही इतना मतलब है। अब इसको समझते हैं। देखो, एक चीज़ और कि कुछ बच्चे हमसे पूछ रहे हैं कि नोट्स का कैसे मैटर क्या किया जाए। तो देखो, नोट्स के लिए क्या करें आप लोग, पहले आप लोग उसको क्लियरली पढ़ें समझें। नोट्स अभी कोई खास ज़रूरी नहीं है कि आप नोट्स के लिए परेशान हो, पहले आपको समझना बहुत ज़रूरी है। आप समझ लेंगे तो मैं उसकी व्यवस्था बताऊँगा। एक वीडियो मैं इसके लिए रेडी करने वाला हूँ, नोट्स कैसे बनाएं। ठीक है, क्योंकि नोट्स के बगैर मज़ा नहीं आता। बहुत बच्चे नोट्स बना नहीं पा रहे हैं, बहुत कन्फ्यूज़न हो जा रही है उनके लिए कि हम पढ़ते तो जा रहे हैं और कुछ भूलते भी जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना है, जो पढ़ना है उसको देखो। एक नॉर्मली नोट्स तो आप रेडी कर ही रहे होंगे जब आप पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पढ़ते पढ़ते जो टॉपिक पढ़ते होंगे उसके साथ साथ आप डेरिवेशन तो लिखते ही होंगे। ठीक है, तो अभी वो नॉर्मल नोट्स रेडी हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी एक इम्पॉर्टेंट नोट, जो एक प्रॉपर नोट होता है जिसको हम पढ़ करके एग्ज़ाम में उसको लिखेंगे, उसके लिए हम लोगों को एक अलग से वीडियो पढ़ना है। ठीक है, चलो ठीक है, मैं बहुत जल्द बना दूंगा, 1 ही 2 दिन के अंदर रेडी कर दूंगा। अभी हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखो, पहले इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि देखो, किसी भी अगर हम किसी भी कंडक्टर को अगर हम चार्ज देंगे, ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट बात इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, यही चीज़ है कि यहीं से कैपेसिटेंस स्टार्ट होता है। जब किसी भी कंडक्टर को हम चार्ज देते हैं, ठीक है, जैसे हमने किसी कंडक्टर को चार्ज दिया तो उसका पोटेंशियल बढ़ने लगता है। मतलब कि चार्ज इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल, ये पहला टर्म होता है। तो यहाँ से अगर ये हटाएंगे हम लोग, ये प्रोपोर्शनल हटेगा अगर, तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आएगा जिसको सी बोलते हैं, और सी ही होता है कैपेसिटेंस। इट मीन्स सी इक्वल्स टू होता है क्यू बाय बी। ठीक है, तो इतना ध्यान दीजिएगा। वही चीज़ यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है, ये आप देख रहे होंगे। ठीक है, तो ये और कुछ नहीं है बल्कि यही है। सीधा इसका डिफिनेशन आप दे सकते हो, तो हम ये सीधा कह सकते हैं कि व्हेन चार्ज इज़ गिवन टू अ कंडक्टर, देन चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स पोटेंशियल। ठीक है, तो हम इसको डायरेक्टली क्यू इक्वल्स टू सी वी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा आप लोग। अब यहाँ मेन बात ये है कि ये पॉइंट जो लिखे हुए हैं, ये पॉइंट ध्यान देना है कि साइज़ एंड शेप, जो कैपेसिटेंस होता है वो किस किस चीज़ पर डिपेंड करता है। तो ये साइज़ एंड शेप ऑफ कंडक्टर पर डिपेंड करता है, और नेचर ऑफ सराउंडिंग मीडियम पे भी डिपेंड करता है कि आसपास का मीडियम कैसा है। प्रेजेंस ऑफ अदर कंडक्टर एंड इट्स नेबरहुड, ठीक है, उस पर भी डिपेंड करता है। तो कुछ बातें होती हैं, ये सब चीज़ें ध्यान देना है, बस ज़्यादा नहीं। अच्छा, अब उसके बाद इस फार्मूले से ही हम लोग निकाल सकते हैं, उसका यूनिट निकाल सकते हैं, और उसका जो है हम लोग डायमेंशन भी निकाल सकते हैं, जो हमने 11th क्लास में पढ़ा है। तो फार्मूले में आप जानते हैं, फार्मूला आपने देखा कि सी इक्वल्स टू क्या था, क्यू बाई वी। तो क्यू एक चार्ज होता है, चार्ज मतलब कूलम। ठीक है, मतलब यूनिट निकाल रहे हैं हम लोग। और पोटेंशियल का होता है वोल्ट, यानी कूलम पर वोल्ट। इन शॉर्ट इसको हम लोग फैरड कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, इन शॉर्ट इसको हम लोग फैरड कहते हैं। तो फैरड जो होती है वो यूनिट होती है किसकी, कैपेसिटेंस की। ओके, अब यहाँ पे ये चीज़ आप नोट कर लीजिए, आपको याद होना चाहिए क्योंकि ये न्यूमेरिकल में काम करेगा। एक मिली फैरड होता है 10⁻⁻3, एक माइक्रो होता है 10⁻⁻6, एक पिको होता है 10⁻⁻12। ये तो आप लोगों को पता ही है। ठीक है, तो ये चीज़ रहेगी। ओके, अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पे एक टर्म आया है कैपेसिटेंस। एक आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर हो, ठीक है, एक स्फेरिकल अगर हो तो उस केस में कैपेसिटेंस क्या होगा। ठीक, तो बहुत आसान है, देखिए यहाँ पे पहले तो हम फार्मूला जानते हैं, सी इक्वल्स टू क्या होता है, क्यू बाई वी। ओके, अच्छा, अगर हम पोटेंशियल की बात करें तो एक चार्ज अगर किसी पोटेंशियल पे चार्ज, उसी की स्फीयर पे चार्ज फैला हो, ठीक है, ये चार्ज फैला हो इसके स्फीयर पे अगर, तो ये चार्ज अगर कैपिटल क्यू हो, ठीक है, तो हम इसका पोटेंशियल क्या लिख सकते हैं, 1/4πε0 और क्यू, और इसकी जो रेडियस होगी, अगर इसकी रेडियस कैपिटल आर हो तो
तो ये पोटेंशियल होगा इसका, यही पोटेंशियल यहाँ लिखा हुआ है, आप देख रहे हैं। ये किसी स्फीयर पे पोटेंशियल होता है, आपने पीछे पढ़ लिया है लेक्चर, उसमें आपने पोटेंशियल के बारे में पढ़ा होगा ये फार्मूला बिल्कुल अच्छे से। तो आप इस वैल्यू को, इस v वाली वैल्यू को, इस पूरी वैल्यू को उठा करके यहाँ पे इसकी जगह पुट करेंगे, ठीक है। तो देखिए आगे क्या हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा फाइनली क्यू वैसे रहेगा, नीचे रखेंगे वैल्यू, तो 1/4πε0 और कैपिटल Q/R होगा, ठीक है। Q और Q कैंसिल हो जाएगा, ये पूरी वैल्यू ऊपर पहुंच जाएगी। इट मीन्स C की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 4πε0 और कैपिटल R, ठीक है। ये कैपेसिटेंस जो आया हुआ है किसी स्फेरिकल कंडक्टर का है, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। और ये 4/4πε0 की जो वैल्यू होगी, क्योंकि हम जानते हैं 1/4πε0 की पूरी वैल्यू होती है 9 × 10⁹, लेकिन इसकी वैल्यू चाहिए तो ये पलट जाएगी। मीन्स ये वैल्यू अगर हमें निकालनी होगी तो ये वैल्यू अपॉन में चली जाएगी, यानी 9 × 10⁹ अपॉन में हो जाएगा, ठीक है। तो ये जब भी आपको इसका न्यूमेरिकल करना होगा तो आप ये इसका वैल्यू रखेंगे, ठीक है। और रेडियस आपको तो पता ही होगा। तो देखिए इन्होंने फाइनली इसको प्रूव किया है, यहाँ पे ये आया हुआ है जो हम लोगों ने अभी पहले से ही प्रूव कर लिया है, और इन्होंने वैल्यू को भी यहाँ पे समझाया हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। तो सारी बात यहाँ तक समझ में आ गई होगी आप लोगों को, ठीक है। ये देखिए छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स हैं, वैसे न्यूमेरिकल आप कर लीजिए। अच्छा, बहुत पहले मैंने एक चीज़ कही थी आप लोगों से कि मैं एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट करने वाला हूँ बच्चों के लिए। वो अनाउंसमेंट बहुत जल्द होने वाला है, बस विदिन 2 और 3 डेज़ में अनाउंसमेंट मैं कर दूँगा। उस अनाउंसमेंट का मतलब ये था कि हम लोग 45 डेज़ में ही सारा कवर करने वाले हैं, ठीक है। मीन्स एक दिन में आपको कम से कम मैं 3 लेक्चर दूंगा। मीन्स जो चैप्टर स्टार्ट होगा वो टारगेट रहेगा कि एक दिन में फिनिश हो जाए, एक दिन का टारगेट होगा। अब वो मेरी जिम्मेदारी है और आपकी जिम्मेदारी है कैसे फिनिश करना है, ठीक है। लग के जम के पढ़ना है कि एक दिन में हमें एक चैप्टर ख़त्म करना ही है, चाहे जो हो जाए, ठीक है। तो तभी कुछ मज़ा आएगा, तभी 45 डेज़ में हमारा पूरा सिलेबस फिनिश हो पाएगा, ठीक है। तो ये अनाउंसमेंट था, तो इसमें समझ लीजिए बहुत तगड़ा अनाउंसमेंट, मतलब कि बहुत मेहनत करनी होगी, ठीक है। तो आइए देखिए सारे बोर्ड्स के बच्चे, चाहे वो हिमाचल हरियाणा वाले हों, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन दे रखे हैं आप करिए, फार्मूला सीधा सीधा है, आराम से कर सकते हो। और चाहे वो हमारे जम्मू कश्मीर के बच्चे हों या कहीं के हों, तो कोई भी क्वेश्चन को नज़र आ रहा है तो आप ये बैठ करके आराम से इसको कर सकते हो, ठीक है। न्यूमेरिकल बहुत मस्त होता है। अब आगे देखिए जो कहानी आती है वो कॉन्सेप्ट ऑफ कैपेसिटर एंड इट्स प्रिंसिपल पे आती है कि कैपेसिटर जो होता है उसका काम क्या होता है, ठीक है। तो ये चीज़ हम नॉर्मली यहाँ से समझ सकते हैं फिगर देख करके। जैसे कि हमने 2 प्लेट ली, ठीक है, एक पे पॉजिटिव चार्ज दिया, तो आपने इंडक्शन पढ़ा होगा कि इंडक्शन की वजह से दूसरे पे नेगेटिव चार्ज हो जाता है, ठीक है। फिर दूसरे पे अपोजिट साइड पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, ठीक है, ऐसे ही होता है। तो यहाँ पे यही सेम बात हुई है। तो जिस केस में दोनों तरफ पॉजिटिव पॉजिटिव, दोनों तरफ या फिर नेगेटिव नेगेटिव हो, उस केस को हम बोलते हैं फिक्स। वो फिक्स केस होता है, मतलब वहाँ पे जो चार्ज है वो वेरिएबल नहीं है, फिक्स है। और जिस केस में अपोजिट हो जाए, चेंजिंग हो जाए, तो वो वेरिएबल होता है। देखिए अभी इस चीज़ को हम लोग थोड़ा सा भी आगे करेंगे, तो अभी कुछ न्यूमेरिकल में ये सब सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर होंगी। कुछ चीज़ें होती हैं जो थ्योरी से क्लियर हो जाती हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जब हम न्यूमेरिकल करते हैं तब समझ पाते हैं। और मेरा टारगेट है कि आप लोग 100% समझ पाएँ, ठीक है। तो ये चीज़ रहेगा। तो ये देखिए, अब इसको अगर देखना चाह रहे हैं आप लोग तो ये पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा यहाँ सब कैसे लिखा हुआ है, कैसे यूज़ किया गया है इनको। कि सपोज दैट कंसिडर पॉजिटिवली चार्ज मेटल ए, ठीक है, प्लेस ऑन अनचार्ज प्लेट, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये है बी क्लोज, एक अनचार्ज है और एक चार्ज है, ठीक है। तो इनको पास पास रखा गया है। तो ड्यू टू इंडक्शन की वजह से इन पे चार्ज का जो अपोजिशन हो रहा है, मतलब अलग अलग एक डिफरेंट चार्ज दूसरे पे आ जा रहा है, वो इंडक्शन की वजह से होता है, ठीक है। तो मैं ज़्यादा यहाँ डिस्कस नहीं करूँगा, मैं सीधा कैपेसिटर की बात करता हूँ, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है मेन वो कैपेसिटर ही है, ठीक है। तो चलिए यहाँ से आ जाते हैं। सबसे पहले इम्पोर्टेंट जो आएगा, सबसे ख़ास जो फेमस है, जो एग्ज़ाम में काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, वही यही है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या है कि द सिंपलेस्ट एंड द मोस्ट वाइडली यूज कैपेसिटर इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इट कंसिस्ट 2 लार्ज प्लेन पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट्स सेपरेट बाय स्मॉल डिस्टेंस। 2 प्लेट होंगी, उनको स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेट किया जाएगा, तो वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कहलाती हैं,
ठीक है, ये आप देख सकते हो यहाँ पे है। तो ये दो प्लेटें हैं, इनको बहुत कम डिस्टेंस से सेपरेट किया गया, एक पे पॉजिटिव चार्ज तो इंडक्शन की वजह से दूसरे पे नेगेटिव चार्ज, ठीक है, कुछ एरिया होगा। तो ये चीज़ है। अब देखिए यहाँ पे एक ख़ास बात कि ऐसे प्लेट अगर हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इन आउटर रीजन हैव अबर प्लेट एंड बिलो लोअर प्लेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टू चार्ज प्लेट कैंसिल आउट द नेट फील्ड इज़ ज़ीरो। तो यहाँ पे हम कहेंगे आउटर रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ज़ीरो है। इस बात को ध्यान रखिएगा आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन इनर रीजन देखेंगे तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इतना होगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ये भी बिल्कुल ध्यान रखना है आप लोगों को, ठीक है। छोटी छोटी बातें ही आप लोगों को बिल्कुल स्ट्रांग बनाती हैं, मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो ये हो गया। अच्छा, पीछे आपने कुछ चीज़ें पढ़ी थी जिसमें आपने देखा था कि जो प्लेटों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस आया था या पोटेंशियल आया था वो V=ED आया था, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट, याद होगा आप लोगों को। तो वहीं से हम लोग इस फॉर्मूले को आगे बढ़ाएंगे। तो अब हम लोग कैपेसिटेंस निकालना है, तो C होता है Q/V, क्लियर। और यहाँ से हम लोग V निकालेंगे, तो V हमारा जो था ये वही वाला केस, V=ED, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमने देखा, अभी इनर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट और D आया, क्लियर। और सिग्मा तो आपको पता है चार्ज पर यूनिट एरिया होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी होगी। तो ये सारी वैल्यूज उठा के 1 बाई 1 करके इसमें पुट करेंगे। तो C=Q, अब V की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से देखेंगे आप लोग कि ये E की वैल्यू पहले यहाँ से ये सिग्मा एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और D पहले हम इतना पुट कर लेते हैं, इतना आप नोट कर लीजिए, मैं आगे बढ़ता हूँ फिर, ठीक है। देखिए अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि थोड़ा सा मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ और बाकी अलग से हमें पढ़ना है, तो वो लोग हम वो सारी चीज़ें आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अभी क्या है कि एक बच्चे का एग्ज़ाम चल रहा है तो मैं थोड़ा फ़्लो में चल रहा हूँ, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं इसको और अभी 45 डेज़ का जो अनाउंसमेंट होगा तो मैं काफ़ी तेज़ी से उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें अलग से मैं उसको डिटेल में लूँगा, ठीक है। तो ये सारे बच्चों के लिए है, जिन बच्चों का एग्ज़ाम चल रहा हो वो मुझे इन्फॉर्म कर सकता है और मैं उसके एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग पढ़ाना स्टार्ट कर दूँगा, क्योंकि उसका एग्ज़ाम बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आ सकें, ठीक है। ऑनलाइन क्लास करने का यही मतलब है, और बाकी बोर्ड तो इम्पोर्टेंट है ही है, ठीक है। तो आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो C हमारा आ जाएगा वहाँ से Q, और नीचे आ गया था सिग्मा एप्सिलॉन नॉट D, ठीक है। अब आप देखेंगे कि सिग्मा की वैल्यू आप रखेंगे तो Q सिग्मा क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया, ठीक है। और नीचे एप्सिलॉन नॉट है ही है तो वो भी अपॉन में ही है, और इंटू D है, ठीक है। बिकॉज हम जानते हैं सिग्मा की वैल्यू क्या होती है, चार्ज पर यूनिट एरिया, ये आपने पढ़ रखा है। तो अब देखिए Q कैंसिल हो जाएगा और ये एप्सिलॉन नॉट A ऊपर चला जाएगा, तो फाइनली जो C की वैल्यू आ जाएगी वो एप्सिलॉन नॉट A बाई D आ जाएगी। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है, ठीक है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको ध्यान दीजिएगा, इससे अभी बहुत सारे क्वेश्चन आप देखोगे तो आप समझ जाओगे इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ओके ये सारी चीज़ें अभी स्किप कर लो, या ठीक है। स्टार लगा वैसे भी हमारे NCERT में ये नहीं है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि इनको छोड़ना है, ठीक है। बाकी आप लोग न्यूमेरिकल कर लीजिए, अभी न्यूमेरिकल मैं करा नहीं पाऊँगा, अभी कम टाइम है, बाकी बाद में हम लोग तो करना ही करना है पूरा 1 बाई 1 करके, ठीक है। तो थोड़ा स्किप कर रहा हूँ। अच्छा, अब इम्पॉर्टेंट चीज़ आ गई कि कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर इन सीरीज़ एंड पैरेलल का कॉम्बिनेशन, ठीक है। जैसे हम लोग वो पढ़ते थे रेजिस्टेंस, आपको याद होगा, तो रेजिस्टेंस को हम लोग किस में ऐड करते थे, सीरीज़, या फिर हम लोग किस में ऐड करते थे, पैरेलल, याद होगा आप लोगों को। तो सेम वही केस है, बट ध्यान दीजिएगा, मैं समझाना चाह रहा हूँ कि वहाँ पे आप लोग क्या करते थे, सीरीज़ में आप लोग सीधा रेजिस्टेंस को ऐड करते थे, याद होगा आप लोगों को, और पैरेलल में 1/R1 + 1/R2 करते थे। यहाँ पे अपोजिट हो जाएगा, मतलब ये वाला फार्मूला पहुँच जाएगा सीरीज़ में और ये वाला फार्मूला पहुँच जाएगा पैरेलल में। इस बात को ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ मैं, याद करने के लिए आसान रहेगा आप लोगों को, ठीक है, न्यूमेरिकल करते वक्त। बाकी प्रूविंग में दिखा रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपको यहाँ पे जब जैसे कि कोई कैपेसिटर है, ये आप दिख रहा है आपको कैपेसिटर, ये कैपेसिटर कैसे कनेक्टेड है, ये सीरीज़ में कनेक्टेड है, ओके। तो सीरीज़ में कनेक्टेड होने इस पर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इस पर नेगेटिव आ जाएगा, फिर इस पर पॉजिटिव आ जाएगा, फिर इस पर नेगेटिव आ जाएगा, फिर इस पर पॉजिटिव फिर नेगेटिव आ जाएगा ना, इंडक्शन की वजह से। और देखिए
अगर इस पर B1 चार्ज पोटेंशियल हो, इस पर B2 पोटेंशियल हो, इस पर B3 हो, तो एक चीज़ ध्यान देना है आप लोगों को कि जब भी सीरीज़ कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है, इन सीरीज़ कॉम्बिनेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, ठीक है, कैपेसिटेंस का अगर सीरीज कॉम्बिनेशन हो तो ये ध्यान देना है कि चार्ज सेम होते हैं और पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ठीक है, चार्ज सेम होता है और पोटेंशियल डिफरेंट होता है, ठीक, तो ये बात ध्यान रखनी है। और जब पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा तो चार्ज डिफरेंट होगा और पोटेंशियल सेम होगा, ठीक, तो ये ध्यान देना है। तो हम लोग देखते हैं, सबसे पहले हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन अब देखेंगे कैपेसिटेंस का। तो सीरीज़ कॉम्बिनेशन की सारी बातें हम लोग ध्यान से समझिए। सीरीज़ कॉम्बिनेशन क्या है, देखिए सबसे पहले ये हमने 3 कैपेसिटेंस सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐड कर दिया, ये हमारे C1, C2 और C3 हैं, ओके। अब देखिए, अब यहाँ पे ध्यान देना है आप लोगों को कि सीरीज़ कॉम्बिनेशन में एक्चुअली होता क्या है। सीरीज़ कॉम्बिनेशन जो होता है ये आपका नेट पोटेंशियल, सीरीज़ कॉम्बिनेशन में आपको ध्यान देना है कि पोटेंशियल हर एक कैपेसिटेंस पे डिफरेंट होता है, ठीक है, यानी कि B1, B2, B3, और जो चार्ज होता है वो सेम होगा, यानी इस पर अगर Q है तो इस पर भी Q और इस पर भी Q होगा, ठीक है। तो आप एक लाइन लिख सकते हो कि इन सीरीज़ कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस पोटेंशियल आर डिफरेंट बट चार्ज आर सेम, ठीक है, ये बात ध्यान रखना आप लोग। अब यहाँ से आप आगे कंटिन्यू कर सकते हो कि सीधा जो, और एक चीज़ ध्यान रखना है, जो डिफरेंट होता है उसी पे वर्क करना होता है, ठीक है, जो डिफरेंट, और यहाँ डिफरेंट क्या है आप देख रहे हो, यहाँ डिफरेंट क्या है, पोटेंशियल, इसी पे आपको वर्क करना है, ठीक है। तो देखो सीधा आपको क्या करना है कि जो डिफरेंट है तो डिफरेंट वो है पोटेंशियल, तो यहाँ पोटेंशियल आप लिखोगे V = B1 + B2 + B3। तो आपने जो डिफरेंट था वो यूज़ किया, यानी कि नेट पोटेंशियल आपका कितना आना चाहिए, B1 + B2 + B3 आना चाहिए, ओके। अब ठीक है, ओके। अब हमें फार्मूला पता है, वी नो दैट सिंस कि Q = क्या होता था, CV। अब यहाँ से अगर V निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा, Q/C हो जाएगा, बिल्कुल क्लियर है ये चीज़, ठीक है। अब आगे आप क्या कर सकते हो, अलग अलग लिखेंगे आप, है ना। तो यहाँ से आप देखेंगे कि V1 के लिए आप क्या करेंगे, क्या सेम था, क्वेश्चन में पहले ही बता दिया गया कि यहाँ पे चार्ज सेम है, तो चार्ज सेम है मतलब Q/C1 लिख सकते हैं पहले केस में, ऐसे दूसरे केस में Q/C2 लिख सकते हैं, तीसरे केस में Q/C3 लिख सकते हैं, क्लियर। तो यहाँ से आप देख पाओगे, और इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, Q/C, ठीक है, नेट के लिए, और सब में Q और Q कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 1/C = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3, ठीक है। तो बिल्कुल इजी है, ये हो गया प्रूफ आपका जब आप सीरीज़ कॉम्बिनेशन में होते हो, ठीक है, सीरीज़ कॉम्बिनेशन ऑफ पैरेलल कैपेसिटेंस, ठीक है। तो आप ये समझ गए हैं, और देखिए वही है, उसका जस्ट अपोजिट है जो आपने पढ़ा था सीरीज़ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। देखिए वहाँ पे सीधा R1 + R2 था, पर ये देखिए पैरेलल वाला केस है, ठीक है, ओके। चलो दूसरा देखते हैं, सेकंड केस है, ओके। सेकंड केस हम देखते हैं, सेकंड केस मतलब पैरेलल, यानी पैरेलल में हो जब कैपेसिटेंस, तो पैरेलल में सपोज दैट हमने 3 कैपेसिटेंस यहाँ पे पैरेलल अटैच कर दिए हैं, ठीक है, आप देख सकते हो क्लियरली, ये हो गया हमारे 3 कैपेसिटेंस, ओके। अब यहाँ पे हमें निकालना है इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा, ठीक है, यानी नेट कैपेसिटेंस हमें निकालना है, ये हमारा अगर पोटेंशियल हो टोटल तो बिल्कुल वही केस है, बस आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे क्या चीज़ डिफरेंट होगी। देखिए वहाँ पे क्या डिफरेंट था, वहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंट था और चार्ज सेम था, बट यहाँ पे चार्ज डिफरेंट होगा, यानी कि इस पे चार्ज Q1 होगा, अगर ये हमारा C1 है और ये C2 है और ये C3 है, तो इस पे Q2 और Q3 होगा, और पोटेंशियल सेम होगा, इस पे V है तो इस पे भी V और इस पे भी V होगा, पोटेंशियल सेम होगा। और हमने बोला है कि जो डिफरेंट हो उसी पे वर्क करते हैं, तो डिफरेंट क्या है इस बार, चार्ज, तो आप क्या लिखोगे, नेट चार्ज कितना आना चाहिए, Q1 + Q2 + Q3, क्लियर। तो आप लोग यहाँ से यहाँ तक नोट कर लें और आगे हम लोग बढ़ते हैं, फिर हम लोग लिख पाएंगे। तो नेट चार्ज हमारा क्या आएगा, Q1 + Q2 + Q3
अब हमें ये भी पता है कि जो क्यू होता था वो क्या होता था, सी वी होता था। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग यूज़ करेंगे तो ये टोटल लिख पाएंगे सी वी, और ये पहला क्या लिख पाएंगे यहाँ पे इस बार जो चार्ज होगा, सॉरी वो पोटेंशियल जो है वो हमारा क्या होगा सी वन बी, क्योंकि पोटेंशियल सेम है इस केस में। ठीक है, तो सी वन बी सी टू वी प्लस सी थ्री वी होगा, और वी वी सबसे कैंसिल हो जाएगा, तो नेट आ जाएगा सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री। ठीक है, तो ये आ गया आपका नेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन केस ऑफ पैरेलल। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। अब इस पर आपको न्यूमेरिकल करने हैं, न्यूमेरिकल बहुत सारे करोगे, कम से कम हमें 50 न्यूमेरिकल करने होंगे, तब हमारा एक्सपीरियंस इस पर बनता है, क्योंकि बहुत तरह तरह के क्वेश्चन इससे बनते हैं। ठीक है, तो अभी मैं न्यूमेरिकल नहीं करा पाऊँगा, आप लोग कर लीजिएगा, बाकी की चीज़ें मैं नेक्स्ट लेक्चर में बिल्कुल अच्छे से समझाऊँगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।